अरे बाबा, बस एक कृपा और कर दो, राजी बाबू की रक्षा करो, उनको ठीक कर दो, उनके बदले में चाहे ना हमारी जान ले लो, लेकिन उनको कुछ मत होने दो बोले बाबा, कुछ मत होने दो। ये सपना था, हकीकत नहीं। अरे मर गई क्या? मरी नहीं है, ये तो बेहोश हुआ है। चलो उठाओ उसको और टेम्पो में डालो उसको। तो साक्षात चंडी का रूप धारण कर लिया। जय भोलेनाथ। हमारे ऊपर अभी खून सवार है, अगर कोई भी हमारा रास्ता रोका ना तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं। हमको बैद जी को राजी बाबू तक पहुंचाना है, अगर कोई हमारा रास्ता रोका ना तो कसम भोलेनाथ की मार डालेंगे। हजूर, अपने सारे आदमियों का गर्दा उड़ा दिया, सारा खेल चौपट कर दिया। क्योंकि ये मुनिया दलों की कोई मुनिया नहीं, माँ दुर्गा का ही रूप है। जय भवानी। बैद जी कुछ बोलिए ना, ठीक तो है ना? छाती में कफ जम गया है, बुखार और कभी भी उसी कारण है। अब क्या? इस जड़ी के चूर्ण से लेप बना के माथे पे पट्टियां करो दिन में 3 बार। रात में जायफल के तेल से सर और पैर पे मलना है। बुखार तो टूट ही जाएगा, कभी भी दूर हो जाएगी। माने ठीक तो हो जाएंगे ना, आराम तो मिलेगा ना उनको? तुम्हारी सेवा के बाद ना मिले असंभव। बच्ची को छोड़ के गुरु, चलो ना हमारे साथ, प्लीज चलो घर। आप चुपचाप से सोइए, आराम कीजिए, भोले बाबा की कृपा से आप ठीक हैं। आराम कीजिए, हम लेप बना के लाते हैं। अरे कुछ नहीं हुआ हमको, चलो ना। चुप रहिए आप, आराम कीजिए अभी। अरे कौन बोला, कब बोला? अरे हम बोले ना, हम बोले आपको, चुप रहिए। हम अभी लाते हैं लेप बना के। दवा असर करे ना करे, इसकी सेवा ठीक कर देगी इसको। देख रहे इसको, जैसे दूल्हे बाबू के अलावा और कोई है ही नहीं।
हाँ क्या हुआ माई? इतना प्यार करती है इनसे तो वापस क्यों नहीं चली जाती मुजफ्फरपुर? तकदीर में प्यार करना लिखा है माई, प्यार पाना नहीं। मुजफ्फरपुर जाके हम क्या करेंगे बताओ ना। पति साथ हो ना तो पत्नी जंगल में भी रह जाती है। तुम उनसे प्यार करती हो, वो रह रह के तुम्हें बचाने के लिए अवतार लेते हैं। तो फिर काहे लौट आई मुजफ्फरपुर से? हम तय कर लिए, बांध लो सामान। अरे तुम उनसे इतना प्यार करती हो, दूल्हे बाबू हर बात में तुम्हारा साथ देता है, रक्षा करता है, और क्या चाहिए एक पत्नी को? जा लौट जा चंदेल भवन। अगर तुमसे नहीं होगा तो हम बांध देंगे तुम्हारा सामान। लेके जा इनको वापस। आपका वंश आगे आपकी छोटी बहू हंसनी से नहीं बल्कि आपकी बड़ी बहू कुहू से चलेगा। वंशधर वहीं से आएगा, ऐसा षष्ठी माता का आदेश है। दूर रहो राजीव से, कहीं कोई संभावना न बन जाए दुर्घटना की, क्योंकि अगर ये दासी की गोद भरी तो सिर्फ इसको ही नहीं तुम दोनों को बैरंग लिफाफे की माफिक मुनिया टोला रवाना कर दिया जाएगा। दूध में गिर कर कौवा हंस बन जाएगा। सिर्फ पति का साथ हो तो ससुराल नहीं मिल जाता ना, है कि नहीं? बात सिर्फ साथ देने का नहीं है ना। जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? ये शकल लिफाफे पे तो पता ही गलत है ना। शायद तू भूल गई है माई, अपने घर में भी तो यही मानना था कि इस शकल पर कुहू का ना रिश्ता आएगा ना ब्याह होगा। तो किसकी पत्नी, किसका ससुराल? हाँ ब्याह तो हुआ ना तुम्हारा, विदाई हुई ना तुम्हारी, दूल्हा तो है तुम्हारा, और लिफाफे पे पता रूजो लिफाफे के अंदर भोलेनाथ ने इतना प्यारा सा संदेश भेजा, उसका कोई जोर है इतना सुंदर? तू माई है ना, माई तू जैसे देखती है ना वैसे दुनिया वाला भीतर जाके नहीं देखता है ना हमको। भोले बाबा का कृपा अब तुम्हारा तप और तपस्या ही है कि हमारा ब्याह हुआ, दुल्हन बनने का सौभाग्य मिला हमको। कुछ दिन सुहागन भी बने रहे, लेकिन सच इससे ऊपर है माई। राजी बाबू, इनके आगे हम कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, इन काबिल तो बिल्कुल नहीं। तो क्या करेंगे जाकर? माँ बाप को ना बचपन से बच्चा लोग में ना कोई दाग नहीं दिखता है। मतलब अगर चांद में भी दाग होगा ना वो भी नहीं दिखता है, लेकिन दाग तो है ना माई। हम नहीं जाएंगे, ये फैसला हो चुका है। सही तो कह रही है, सुना नहीं इसके मुंह से, अपने कानों से, और फिर भी अपनी बेटी को, अपनी कुहू को उस नरक के आग में झोंक देना चाहती हो। हमने तय कर लिया, अभी कुहू हमारे पास ही रहेगी सुरक्षित, और ये बाबू वापस जाएंगे अपने सोने के महल में। वो कैसे होगा हम देखेंगे,
हमको क्या करना है? क्या करेंगे आप? किसका फोन है हजूर? जी हुक्म। अरे मुनिया टोला तुमको सैर करने के लिए भेजे हैं क्या? नहीं हुक्म। अरे तो फोन करके बताएगा कौन? तुम्हारा बाप? हुक्म हुक्म, वो हमारा काम हो ही गया था। हमारे आदमियों ने कुहू को पकड़ लिया था, लेकिन पता नहीं कहां से अचानक उसमें कोई शक्ति आ गई और सबको मार गिरा के वो भाग गए। हाँ? कबूतरों की पहुंच पाल के रखी हमने भी। कोई काम के नहीं। चंदा, और तुम्हारी इतनी हिम्मत और औकात हो गई कि तुम हमको फोन लगा के हमसे बात करोगे फोन पे? मालूम पड़ा है कि आप हमारा बेटी कुहू को राजीव बाबू के काबिल नहीं समझते हैं। पता चला है कि आप अपने दबड़े, माने जिसको आप चंडेल भवन कहते हैं, उसमें हमारा बेटी को रखना नहीं चाहते हैं। अरे तुम ये बुद्धिजीवी प्रवक्ता कब से बन गए चंदन दास? तुम अपनी बेटी से जिस वजह से नफरत करते हो ना, हमारे नफरत करने की वजह भी वही है। वजह? कुहू की शक्ल से नफरत तुम्हारे मन से भले ही गुजर गई हो, पर हमारे मन में कायम है और आगे भी कायम रहेगी। ये चंदेल खानदान है चंदन दास। इस वंश के लोगों की सूरत देवी देवताओं से मिलती है, दास दासियों से नहीं। तो दासी बना के लेके गए थे आप हमारी बेटी को, इसे ना कोई पत्नी का दर्जा मिलेगा ना माँ। तो पहले काहे नहीं बताए कि हमारी को उधर दुल्हन नहीं कोई पिंजरे की मुनिया बनेगी? नहीं भेजते आपके साथ, कभी नहीं भेजते आपके साथ। अजब रिको उस घुटन से निकल के आई है और राजीव बाबू के साथ वापस जाना भी नहीं चाहती है। और इतनी बेवकूफ है कि कहती है कि वो राजीव बाबू के लायक नहीं है। बिल्कुल सही कहती है। सही कहती है? नहीं, सही का है गलत का है वो हम जानतेंगे, हम बताएंगे। सच्चाई ये है कि कुहू नहीं बल्कि आप लोग उसके काबिल नहीं हैं। आपका बेटा उसके काबिल नहीं है। आप क्या स्वीकार करेंगे हमारी बेटी को? हाँ, हम खुद बहिष्कार करते हैं आपका, आपके बेटे का, आपके चंदेल भवन का और आपकी गंदी सोच का। जल्द अपने बेटे को यहाँ से उठा के लेके जाइए, काहे कि वो हमारी जिंदगी में जबरदस्ती घुसाया है, समझे? शुक्रिया, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। बहुत बहुत धन्यवाद, मेहरबानी। भाई अब अगर मेरा लड़का वहाँ चला आया है तो कोई बात नहीं, जवानी में गलतियाँ हो जाती हैं, सुधर जाएगा। चंदेली खून जाग जाएगा उसका, आ जाएगा लाइन पे। लेकिन तुम लोग एक बात का ध्यान रखना, तुम्हारी बेटी और मेरे बेटे के बीच में वहाँ पर कोई सुलह सफाई प्यार या फिर इत्यादि इत्यादि जैसा कुछ हुआ ना, तो परिणाम इतना भयंकर होगा कि रोने के लिए आंसू भी कम पड़ जाएंगे तुम लोगों को। तुम्हारी बेटी का तो वो हाल होगा कि तुम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। देखिए बड़का बाबू, आप अपने बेटे का भला बुरा समझते हैं। हाँ ठीक है, हम अपनी बेटी को संभालेंगे, आप अपने बेटे को संभालिए। ठीक है। कुहू चंदेल भवन नहीं आ रही है बाबा। राजीव, तो क्या है ना, इसको चंदेल भवन आने की अब जरूरत नहीं, क्योंकि अब हम मुनिया टोला में ही रहेंगे। सुन रहे ना बाबा, हम मुनिया टोला में ही रहेंगे, यहीं बसने वाले हैं। और जाते जाते ना एक बात कह देना चाहते हैं आपको। समझ लीजिए कि आज के बाद
आपका बड़ा बेटा मर गया है। हेलो हेलो हेलो। मुनियाटोला में रहेंगे, घर बसाएंगे, किसकी इजाजत से फैसला लिया आप? पर आपका बाप पहले ही कहर बरसा रहा है हम सब पे, और आप ये फैसला कैसे किए? आप हमें जीने देंगे कि नहीं? क्यों हमारे पीछे पड़े हैं आप? सुना नहीं आपने? राजीव बाबू हमारे खिलाफ नहीं है, हमारे पक्ष में है। कुहू के पक्ष में अपने बाप से भी लड़ लिए। गलती तो इनके पिताजी के है, इनकी नहीं। अन्याय वो किए हैं, ये नहीं। अरे कुहू की माई, तुम बूझ काहे नहीं रही है? गलती किसी की भी हो, भुगतना तो कुहू को ही पड़ेगा ना। सुनी नहीं, वो जालिम ने क्या धमकी दी? अगर ये दोनों मिले तो आंसू भी कम पड़ेंगे रोने के लिए। सुनी नहीं? सुनिए, आप जाइए यहाँ से। हम जानते हैं कि आप कुहू के शुभचिंतक हैं, उसका भला चाहते हैं, लेकिन आपका जो जालिम बाप है ना, वो हम सबको मौत के घाट उतार देगा। हम हाथ जोड़ते हैं आपके। माई, एक गिलास पानी मिलेगा प्लीज? हाँ हाँ। पीछे पीछे पीछे। हम आपको यकीन दिलाते हैं, आपको कुछ नहीं होगा। अच्छा, कुछ नहीं होगा? बड़े शाने हैं आप। हम तो कल ही पैदा हुए हैं, हमने तो आज ही दुनिया देखी है। अरे बाप है वो आपके, अगर बिगड़ेगा तो आपके खिलाफ नहीं जाएगा। क्या एक बेटा अपने बाप को नहीं बचाएगा? माने? आप भी तो हमारे पिता समान ही है ना। क्यों नहीं हम आपके बेटे? हम आपको यकीन दिलाते हैं बाबा कि आप सब हमारा परिवार है, और अपने परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम खुद उठाएंगे। हाँ, और रही बात देव नारायण चंदेल की, तो हमारे बाबा से डरने की जरूरत नहीं है हमको। कुछ नहीं होने देंगे हम, ना आपको और ना हमारी कुहू को। आप बस हमारा एक काम करवा दीजिए, अपने राशन कार्ड पे ना हमारा नाम ऐड करवा दीजिए। क्या है ना, मुनियाटोला में बसने जा रहे हैं। लगता है हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कैसी गलती? बाप बेटे एक जैसे नहीं है। अरे सपने से बाहर आ जाओ, ये संबंध असंभव है। देव नारायण चंदेल है, हम देखें उसका असली रूप। हमारे बाबू बोले कि हमारी दो बिटिया, उसको बड़का बाबू हिया लेके आए, एगो को बहू बना के, एगो हम कुहू को दासी बना के। अरे ये बड़ा बेटा है देव नारायण का, वो हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठेगा, बवंडर मचाएगा बवंडर। जाइए जाइए जाइए, आप जाइए, आप जाइए। बड़का बाबू सही कहते हैं, हम आपके लायक नहीं। सही कहते हैं बड़का बाबू, आप चले जाइए राजा बाबू, यहाँ से चले जाइए, चंदेल बेगम चले जाइए। हम आपके लायक नहीं, हम आपके लायक नहीं। हम आपके लायक नहीं है, चले जाइए, चले जाइए।
नींद में भी ये सब बातें। अरे सो जा मेरी पगली, कुछ नहीं होगा, सो जा। अरे इतने आंसू मत लुटाओ हम पर, हिसाब चुका नहीं पाएंगे हमको। हम जानते हैं बाबा की बातों और करतूतों की वजह से तुम्हारी हंसी पर ग्रहण लग गया है। तुम्हारे ये जो सारे डाउट्स है, डर है, ये सब वहीं से आ रहे हैं ना। लेकिन कहो, अगर तुम माँ पार्वती की तपस्विनी हो ना, हम भी भोले बाबा के भक्त हो रहे। तुम्हारे इन्हीं आंसुओं को खुशी के आंसू में बदल देंगे, ताकि जब भी तुम रो, खुशी के आंसू रो, वरना तुम्हारे आंसू कभी आए ही नहीं। लौटेगी हंसी तुम पर, हम लौटाएंगे तुम्हारी हंसी। कृपा करो भोलेनाथ, कृपा करो। फकीरा वो दुआ के जैसी मांग तुझको गीत तेरे गाय के, तो से नैना मिलाएंगे, तो से नैना मिलाएंगे, तो से नैना मिलाएंगे, तो से नैना मिलाएंगे। को अगर तुम माँ पार्वती की तपस्विनी हो ना, तो हम भी भोले बाबा के भक्त हो रहे हैं। तुम्हारे इन्हीं आंसुओं को खुशी के आंसू में बदल देंगे, ताकि जब भी तुम रो, खुशी के आंसू रो, वरना तुम्हारे आंसू कभी आए ही नहीं। लौटेगी हंसी तुम पर, हम लौटाएंगे तुम्हारी हंसी। कृपा करो भोलेनाथ, कृपा करो। छवि बस गई तेरी मन के इस दर्पण में, बस तेरी ही सरगम गूंजती है धड़कन में। मन सीप जैसा मेरा और वो कोई मोती, तो से नैना मिलाएंगे, तो से नैना मिलाएंगे, तो से नैना मिलाएंगे, तो से नैना मिलाएंगे। हुकुम। प्रणाम हुकुम। प्रणाम प्रणाम। पर सुनो, हम जो कह रहे हैं ध्यान से सुनो जरा। जी हुकुम। काम थोड़ा संगीन है, होशियारी से काम लेना पड़ेगा, और अगर जरा सी भी चूक हुई तो अपने हाथों से मारूंगा एक एक को गोली। चूक नहीं होगी हुकुम। जितने भी तेरे दबंग आदमी है, सबको लेकर के मुनिया टोला गांव निकलो। वहां मेरा आदेश मिलेगा तुमको। जी हुकुम। चंदन दास, जानते हो उसको? जी जी, चंदन दास, वो समधी आपके। तो उसके मकान को तबाह कर दो, तमीदोज कर दो। ऐसा लगना नहीं चाहिए कि कभी वहां कोई मकान था। पूरा परिवार सड़क पर आ जाना चाहिए। तो सुनो, उनके बीच में हमारा बड़ा बेटा राजीव है। अगर वो बीच बचाव करेगा तो उसके साथ अहिंसा से पेश आना। अगर हमारे बेटे को जरा सी भी खरोच आई ना, तो तुम सबके पुराने केसों की फाइलें खुलवा दूंगा मैं। बाकी औरत मर्द जो भी बीच में आए, किसी के साथ कोई रहम मत करना, खुली छूट है तुमको। जी हुकुम। ये काम तो पहले ही हो जाता अगर वो कबूतर के औलाद अवधेश उस 2 कौड़ी की लड़की को तड़ी पार कर दिया होता तो।
रात भर राजी और को की कुटर को नहीं सुननी पड़ती। राजीव बाबू, अरे ये सब कौन करके गया है? राजीव बाबू, राजीव बाबू, राजीव बाबू, माई माई, क्या हुआ? राजीव बाबू कहाँ है? कहीं नहीं दिख रहे राजीव बाबू। क्या जाने, इधर तो नहीं है। अरे इतना भी याद मत करो कि हिचकी आ जाए, पूरा गाना बिगड़ गया हमारा। कहाँ है? कुछ पक रहा है। खुशबू भी अच्छा आ रहा है। अरे अब बाहर खड़े होके जायका लोगे या अंदर आके नोश फरमाओगे? देखो चाय तैयार है, नाश्ता बनना बाकी है। बुखार है हमको, बीमार नहीं है हम, और चाय की तलब है, बनाने के लिए लाचार नहीं है हम। तो कब से बोलने लगे माई कि कहीं बुखार का तो असर नहीं है ना? लग तो हमको भी यही रहा है। ये बोले बाबा, रक्षा करना मेरे राजीव बाबू का। गर्मा गर्म चाय चाय पीजिएगा। को कैसे पता तू है? अब पायल को निकालना मत। वैसे हमने सुना है कि शगुन बनता है जो पहनते हैं, तो हम अरे धोती जी, बड़ा संभाल के, इज्जत का सवाल है। शेखर, यही है सारे कागज, कोई सबूत कोई सुराग नहीं है यहाँ पर। ठीक से ढूंढो, मिलेगा, जरूर मिलेगा। ये देखो, मृत्यु प्रमाण पत्र, नाम शंकर, उम्र 31 साल। शंकर के नाम का मृत्यु प्रमाण पत्र मिला है। एक बात कहें, बवाल हो तुम। हाँ, और ये बात कहने में तुम्हें 25 साल से ज्यादा लग गए। आगे पढ़ो। पूरा तो नहीं है, ये कागज बस इतना ही है। ये जरूर देवनारायण चंदेल की कारस्तानी होगी, जानबूझकर फाड़ा होगा उसने। कुछ भी हासिल नहीं होगा। क्या हासिल नहीं होगा? अपने बेटे की पैरवी करने से तुमको कुछ भी हासिल नहीं होगा। कायर है तुम्हारा उद्देश्य, निकम्मा, नालायक, गैर जिम्मेदार। खबरदार, अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं सुनेंगे हम। अरे एक छोटा सा काम दिया था हमने उसको, कू को अगवा करने का, वो भी तब जब वो बिल्कुल अकेली थी, फिर भी नहीं कर पाया तुम्हारा लाडला। अरे कांपने लगे उसके पैर, पैंच पानी हो गया उसका। मैनेजिंग डायरेक्टर बनने के ख्वाब देख रही है अम्मा, और बेटे में चौकीदार बनने की कोई लियाकत नहीं। बस कर दीजिए। नहीं होगी भी नहीं, क्योंकि उसकी रगों में तो तथाकथित पत्रकार शेखर सिन्हा का पतला खून जो दौड़ रहा है। बस कर दीजिए। क्या कहा आपने? अवधेश की रगों में पतला खून बह रहा है। पतले खून की पैदाइश है अवधेश, कि पतला खून शेखर का नहीं, आपका है। देवनारायण चंदेल अवधेश मेरी और शेखर की औलाद नहीं है। अवधेश मेरी और आपकी नाजायज औलाद है। देवता झूठ है। सच को आज कैसे, हम तो कहते हैं अभी चलिए, चलिए ना, डीएनए टेस्ट करवा लीजिए अवधेश का। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमारी जिंदगी में बस एक ही बेहुदा झूठ है, और वो है आप। महाभारत में कर्ण युधिष्ठिर से पढ़ा था, और यहाँ हमारा नाजायज बेटा आपके जायज बेटे राजीव से, और यकीन मानिए उसको उसका जायज हक दिलवा के रहेंगे हम। जिसको अपने ठोकरों पर रखते हैं ना, जो आपको हुकुम हुकुम कहते नहीं सकता, जिसको आप इतनी गाली इतनी बातें सुनाते हैं, वो आपका गुलाम, आपका नौकर नहीं है, आपकी अपनी संतान है, आपका बड़ा बेटा है, वो आपका अपना खून है। इतनी बड़ी सच्चाई छुपाई थी हमने, वो भी हमारे बेटे की खातिर।
लेकिन देख रहे हैं कि अब इस सच्चाई को छुपाने का भी कोई फायदा मिल नहीं रहा है उसको। एक एहसान फरामोश दरिंदे को ऐसा लग रहा है कि उसने एक पालतू कुत्ता रख लिया है। लेकिन अब बस हो गया। हम ये सच दुनिया के सामने उजागर करेंगे कि रिटायर्ड जज देव नारायण चंदेल और उसकी साली के बीच में सिर्फ नाजायज रिश्ता नहीं है, बल्कि उन दोनों की एक नाजायज संतान भी है। नाजायज औलाद। अवधेश तेरा अपना हो, मेरा बेटा। खून को नहीं पहचान पाया मैंने, जबकि इतने वर्षों से मेरी आंखों के सामने रहता इसी छत के नीचे। क्या क्या खुशबू तुमने, क्या जुल्म किया तुमने। हो गया। शर्ट पैंट छोड़ के आप धोती कब से बांध लिए? अरे अलमारी खोला तो अलमारी में धोती मिला। हमको लगता है ये कुर्ता तुम्हारे भाई का, बबलू का, पहन लिया हम। और वैसे भी हमने सुना है कि जैसा देश वैसा भेष, तो धारण कर लिया हमने ये भेष। वैसे जच रहे कि नहीं? बहुत। जे वाह माई, वैसे भी सिर्फ जैसा देश वैसा भेष से नहीं चलता है, भेष बदलना भी आना चाहिए। अब ये क्या बात हो गया कि धोती का गांठ बांधने के लिए भी आदमी चाहिए आपको? अरे अंत भला तो सब भला। अंत का? अरे तुम्हारे चेहरे पे जो मुस्कुराहट आ गया। गया कब था वो मुस्कुराहट? और ये चाय नाश्ता ये सब कहाँ कर रहे हैं आप? अरे जब डिसाइड कर ही लिया है हमने कि मुनिया टोला में रहना है, तो उठते बैठते थोड़ी ना दिन काटेंगे हम। तो सोचा कुछ काम कर ले। अरे ऐसा कुछ काम करेंगे, थोड़ा रूटीन बनाएंगे। माई, अभी रोटी भी बनाएंगे, देखो। अरे रोटी नहीं, रूटीन। रूटीन का मतलब दिनचर्या बनाएंगे। अब क्या है ना माई कि सुबह उठेंगे, चाय नाश्ता बनाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे कुओं के साथ बाहर पानी भरने के लिए। पानी भरते समय जब घड़ा उठाएंगे हम, तो थोड़ा एक्सरसाइज भी हो जाएगा हमारा, ठीक है कि नहीं? और जब घर पे आएंगे तब घर का जो भी काम होगा उसके अंदर हाथ पैर बटाएंगे। उसके बाद शाम को निकल पड़ेंगे कुओं के साथ सैर के लिए। हमने तुम्हारे गुहाल में 2 गैया भी देखी थी। अभी गैया को भी चारा भूसा खिलाना तो होगा ना, वो भी हम खिला देंगे। और जो कोई हमको दूध दोना सिखा देना वो भी कर लेंगे। बस घर का काम। नहीं, आप कुछ नहीं करेंगे। आपका ऐसा कुछ दिनचर्या नहीं होगा। मैं कह दो, नहीं होगा आपका दिनचर्या। अरे आप बूझ का ही नहीं रहे, आप वो राजीव नारायण चंदेल है ना माई? वो ये सब आप थोड़ी करेंगे। अरे वो आपका चंदेल कंस्ट्रक्शन है ना, उसके तो आप डायरेक्टर हैं। आप काहे नहीं बूझ रहे? ये सब काम करेंगे आप यहाँ? अरे चाय नाश्ता बना के हमारे कपार पे ये पाप थोप रहे हैं आप। अरे चाय बनाने से कौन सा पाप लगने वाला है? पाप है। अरे क्या पाप है? हाँ, चाय बनाना के फिर ये करना। बोलो। ये पाप है। अरे फूट मारो। अब क्या करते हैं? चल गया ना। लाइए फूट मारो। अब ठीक लग रहा है? जोर से। माई। कुहू और राजीव बाबू का भविष्य एक दूसरे के साथ ही है। इसके बाद भी कहती है कोई भविष्य नहीं है इस रिश्ते का। ये दोनों को साथ जीना होगा, एक दूसरे को अपनाना होगा। हमने सुन के आपके ऊपर देर हो गई है, बहुत देर हो गई। काश कि तुमने पहले ये सच्चाई बता दी होती तो आज शायद आज हम तुम दो नहीं एक होते, एक परिवार होता, खुल के साथ जीते। और इतने वर्षों जो तुमने कठिन संबंधों के जिल्लत झेली है, तुम नहीं झेलनी पड़ती।
नफरत करने लगी हूं। और अवधेश शायद वो भी अब मुझे और इस नए रिश्ते को नहीं समझ पाए। हम नफरत नहीं कर सकते आपसे। अगर हम आपसे नफरत करते तो हम यहाँ इस घर में रुकते नहीं। इतनी जिल्लतों के बाद, इतनी बेइज्जती सहने के बाद हम इस घर में रहते। इस घर में रहते हुए आपकी राह तकते। हम आपसे नफरत कर ही नहीं सकते क्योंकि हम आपसे सिर्फ प्यार करते हैं। प्यार करते हैं आपसे। और अवधेश तो मानता है आपका। मानते हैं बाप को बेटा बनना होगा और वो बनेगा। लेकिन अगर आप हमें और अवधेश को अपने परिवार के तौर पर, अपने जायज परिवार के तौर पर स्वीकार कर ले, आप करेंगे? बोलिए ना, करेंगे? सबके शिकवे भुलाकर, आज की नफरत भुलाकर स्वीकार करोगे मुझे? जो साथियां मैंने की है उसे माफ करके एक मौका दोगी अपने आप से जोड़ने का? चलो, इस पल का काल तो टला। अब वो मेमना आ जाए तो दोनों को एक साथ ठिकाने लगा दूंगा। हंसिनी, हंसिनी दरवाजा खोलो। हंसिनी दरवाजा खोलो। अरे भाई दरवाजा खोलो प्लीज। सबका जिद हंसिनी खामोशी से सुने और हमरे जिद का नहीं, नहीं दरवाजा खोलेंगे। अब हमरे जिद का बारी है। देखो हंसिनी, ये तुम्हारी जिद है ना, कोई काम नहीं आएगी। और तुम ये हमें अगर ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हो या धमकी देने की कोशिश कर रही हो तो इसका कोई असर नहीं होने वाला है। कुहू भाभी इस घर में जरूर आएगी, हर हालत में आएगी। दरवाजा खोलो। देखो हम जा रहे मुनिया टोला, कुहू भाभी और दादा को पूरे सम्मान से वापस लेके आने के लिए। अब हमें कोई नहीं रोक सकता। तुमको जो करना है ना तुम करो, अंदर पड़ी रहो। बाय। नहीं खोलेंगे, नहीं खोलेंगे दरवाजा। नहीं 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 नहीं। चले तो नहीं गए सच में। हेलो संजीव जी, हेलो। कुहू कुहू कुहू, जैसे हम मर गए हैं इन सब लोगों के लिए। जिसको देखो मुझे उसी का बात करता रहता है, उसका चिंता करता रहता है। हम नहीं है क्या? हमने यहाँ अपने आप को एक कमरा में बंद किया था आखिर इन लोगों पर कोई असर होगा, लेकिन इन लोगों पर कोई असर ही नहीं हुआ। इनका दिल है कि पत्थर। अब मुंह उठा के चल दिए। तुम एकदम बेवकूफ हो हंसिनी, एकदम बेवकूफ। एक नंबर की मुंह रखो जो अपने आप को एक कमरा में बंद कर ली। रंजित काम आया और ना इन लोग पर कौनो असर हुआ, कौनो फर्क पड़ा। कितना बज गया है? 10 बज गया। सब लोग भोजन भकोस रहे होंगे, हमको कोई बुलाने तक नहीं आया। लेकिन तुम भी बात जान लो कुहिया, हम तुमको अपने ससुराल में लौटने नहीं देंगे। तुम नहीं घुस सकती हमरे आसियाने में, ये बात तय है। रखी से कहा माई, सिंदूर की बाती को धर के कसम खाओ। कसम? क्या हो गया? कसम खाओ कि राजीव बाबू को अपनाओगी और उनसे दूर कभी नहीं होगी। बोल रही है? हाँ, पगला गई है क्या? हाँ, पगला गई है ये, और आ गई है।
सिंदूर का कसम देकर इसको बनवा देना चाहती हो, और वो भी उस वन में जहां जिद और चिल नोच के खा जाएंगे हमारी बेटी को। माथा आउटडेटेड हो गया है तुम्हारा। वनवास ऊना ही, वनवास तो तब होगा जब इसको राजीव बाबू के बिना सारा जिंदगी जीना पड़ेगा। देख नहीं रहे आप इन दोनों में कितना प्रेम है? रह पाएंगे ये लोग एक दूसरे के बिना? और सिर्फ कुहू नहीं, राजीव बाबू को भी कुहू का कितना फिक्र है, कितना चिंता है। फिर काहे एक दूसरे से अलग रहेंगे? हाँ, उदेव नारायण चंदेल का इतना खौफ है, उस जंगल में रहने से इतना परहेज है, तो रहे इधर मुनिया टोला में रहो तुम लोग। इधर भी तो घर गृहस्थी चलती है ना, पति पत्नी रहते हैं मुनिया टोला में। तुम्हारा कहने का मतलब है ब्याह हुआ है तो निभाओ। क्या जरूरत है किसी दूसरे के कारण अपना विवाह, अपना सुहाग, अपना प्रेम सब त्यागने का? माई ठीक कह रही है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम रहेंगे मुनिया टोला में, रहेंगे यहां और निभाएंगे अपना विवाह, अपना प्यार। से नैना मिलाएंगे, तो से नैना मिलाएंगे। चुप, एकदम सब चुप हो जाओ। इस घर का मुखिया अभी जिंदा है। इतना बड़ा बड़ा फैसला लेने के लिए अभी हम जिंदा हूं। हम तय करूंगा हमारा बेटी के लिए क्या सही है क्या गलत है। अच्छा, महीने भर पहले तक आप इसको बेटी तक नहीं मानते थे। कहने दे आज 20 साल तक इसका सुख दुख हानि लाभ हम देख रहे हैं। जितना हम इसको पूछते हैं ना, इतना और कोई नहीं पूछता। ये बात तो पक्की है, ये क्या चाहती है, क्या कहती है, इसमें फर्क हम समझते हैं। तो इसीलिए फैसला हम लेंगे, आप नहीं। हम मानते हैं कि हम अपने कर्तव्यों से थोड़ा दूर रहे, पर अब जब जागे हैं तो फैसला हम लेंगे कि तुम। हम काय की फैसला वो लेगा जो अपनी बेटी को समझता है। आपको कोई समझ नहीं इसकी। क्या कह रही हो? हमको समझ नहीं है, ये हमारा खून है। हमरा नहीं। बंद करो, बंद करो माई। बाबू कोई नहीं लेगा फैसला, ना माई तू लेगी ना बाबू आप लेंगे। अपना जिंदगी का फैसला ना सिर्फ हम लेंगे और कोई नहीं लेगा। और हमारा फैसला ये है कि हम राजीव बाबू के साथ नहीं रह सकते। और राजीव बाबू मुनिया टोला में भी नहीं रह सकते। काहे कि उनकी जिंदगी में ना हमारा कोई जगह नहीं है।